नमस्कार, एमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अजान हनुमान चालीसा विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहां आपको बता दें कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। यह भी कहा गया कि अजान के पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि ये हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी। अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है। दीपक पांडे ने आगे कहा कि 3 मई तक यानी कि ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके ऊपर एक्शन सख्त किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नासिक के अलावा पूरे महाराष्ट्र में यह फैसला लागू किया जा सकता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ इजाजत के बाद ही किया जा सकेगा। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के साथ साथ कई दूसरे राज्यों के शहरों में भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। सैकड़ों महिलाओं के साथ सांसद नवनीत राणा ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी। अलीगढ़ बनारस हनुमान चालीसा के पाठ से बचे नहीं। साथ ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यहां तक कह डाला कि वह पूरे देश में मुफ्त लाउडस्पीकर बांटेंगे। उन्होंने अपील की थी कि लोग रोज हनुमान चालीसा बजाएं। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्त को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी और उसके बाद से वो वहाँ पर हनुमान चालीसा या कोई भी दूसरे भजन का पठन पाठन कर सकते। ये तो हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा का कोई परमिशन नहीं है, नहीं लिया जा रहा। लेकिन बाकीरा भूंगा का जो मस्जिद में चारों प्रकार का 4 भूंगा लगा करके इतना जोर साउंड दिया जाता है, हिंदू को, पब्लिक को, कोई भी बच्चे लोग को सब डिफिकल्टी पड़ता है, उसके लिए कानून लग रहा है। लेकिन हिंदू और जो भी मंदिरों में कहीं इस प्रकार कर परंपरा में नहीं कि हम लोग को रात को इतना जोर से भूंगा बजाते नहीं है। हमारा नियम अनुसार हम लोग बनाते हैं, हनुमान चालीसा पाठ होता है, रामायण भी होता है, लेकिन हमारा इतना फुल साउंड नहीं होता है कि पब्लिक को तकलीफ नहीं पड़ता है। कोई भी साउंड बजे अपना परिसर का अंदर बजने पर कोई हर्जा नहीं है, पब्लिक को आज जो परिस्थिति चल रहा है, जो भूंगा उतारना है, ये जो चल रहा है हनुमान चालीसा की, हमारे हिंदू सनातन धर्म अनुसार हम लोग परंपरा से हमारे मंदिर में रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, संकीर्तन एक
परिसर में होता है, उसमें दूसरे को हम लोग परेशानी करते नहीं है। सरकार जो भी कानून बनाए हम लोग वो कानून को सम्मान करते मानते हैं, लेकिन जो आज भूंगा 4 बजे से बजाते हैं, पूरा इतना कक साउंड करते हैं जो पूरा एरिया को उसका ये करते हैं, आणि बच्चे लोग को पर आणि जो भी पब्लिक को परेशानी होता है वो नहीं होना चाहिए। आणि कानून के अनुसार ये कह रहे थे परमिशन मांगे थे, ये नहीं दिए, ठीक है, उनका जो करना है करिए, लेकिन हमारे जो मंदिर है एक शांतशिष्ट परंपरा के अनुसार परंपरा चलता है, वो हम लोग वो चलाएंगे। आणि प्रशासन उसके लिए कुछ परमिशन देना चाहते हैं वो दे, हम उसका पालन करें, कानून को मानेंगे, हम लोग कानून के विरोध में नहीं जाएंगे। क्या लगता है राज ठाकरे को आप समर्थन करते हो? नहीं, हम किसी से समर्थन नहीं करते हैं ना, हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति परंपरा जो साथ देगा हम उसको ही साथ देते हैं, और हमारे धर्म की जो रक्षा करेगा हम उसको साथ देंगे। लेकिन हम किसी की ये नहीं करते, हम इसको सपोर्ट करते हैं। कोई भी पार्टी वाले भगवान ही काम करने के लिए, धर्म की रक्षा करने वाले के लिए कोई भी पार्टी आता है हमारे, हम लोग साथ देता है, हम लोग उसके साथ देंगे। आज जो परिस्थिति चल रहा है, जो भूंगा उतारना है, ये जो चल रहा है हनुमान चालीसा की, हमारे हिंदू सनातन धर्म अनुसार हम लोग परंपरा से हमारे मंदिर में रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, संकीर्तन एक परिसर में होता है, उसमें दूसरे को हम लोग परेशानी करते नहीं है। सरकार जो भी कानून बनाए हम लोग वो कानून को सम्मान करते मानते हैं, लेकिन जो आज भूंगा 4 बजे से बजाते हैं, पूरा इतना कक साउंड करते हैं जो पूरा एरिया को उसका ये करते हैं, आणि बच्चे लोग को पर आणि जो भी पब्लिक को परेशानी होता है वो नहीं होना चाहिए। आणि कानून के अनुसार ये कह रहे थे परमिशन मांगे थे, ये नहीं दिए, ठीक है, उनका जो करना है करिए, लेकिन हमारे जो मंदिर है एक शांतशिष्ट परंपरा के अनुसार परंपरा चलता है, वो हम लोग वो चलाएंगे। आणि प्रशासन उसके लिए कुछ परमिशन देना चाहते हैं वो दे, हम उसका पालन करें, कानून को मानेंगे, हम लोग कानून के विरोध में नहीं जाएंगे। क्या लगता है राज ठाकरे को आप समर्थन करते हो? नहीं, हम किसी से समर्थन नहीं करते हैं ना, हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति परंपरा जो साथ देगा हम उसको ही साथ देते हैं, और हमारे धर्म की जो रक्षा करेगा हम उसको साथ देंगे। लेकिन हम किसी की ये नहीं करते, हम इसको सपोर्ट करते हैं। कोई भी पार्टी वाले भगवान ही काम करने के लिए, धर्म की रक्षा करने वाले के लिए कोई भी पार्टी आता है हमारे, हम लोग साथ देता है, हम लोग उसके साथ देंगे। हमारे जी आपको ये लगता है क्या, जो आप लोग अभी पुलिस कमिश्नर ने नए आदेश जारी किए नासिक में, क्या आप लोगों को परमिशन अनलीगली होगा तो आप लोग परमिशन के लिए जाएंगे नासिक? जब देखिए अभी बात है कमिश्नर साहब ये किए, जब महाराष्ट्र शासन जो नियम पालन करेगा हम लोग सबको उसको मानेंगे, उसके हम उसके एग्नेस्ट हम लोग नहीं जा सकते। सियासत गर्माती जा रही है और इसी को लेकर अब नासिक पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि अब मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर को नहीं बजाया जा सकेगा और अब इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो वहीं महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे 3 मई तक लाउडस्पीकर को हटाने की धमकी दे चुके हैं। तो अब मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस बड़े मामले में फैसला लिया है। आपको बता दें कि धार्मिक जगहों पर इजाज़त के बाद ही लाउडस्पीकर लगेंगे। अजान के टाइम पर हनुमान चालीसा नहीं बजा सकेंगे और लाउडस्पीकर को लेकर नासिक के पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। अजान हनुमान चालीसा का विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसी बीच नासिक प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने की परमिशन लेनी होगी। तो लगातार जिस तरीके से अब अजान के टाइम पर हनुमान चालीसा बजाने पर बैन लगा दिया गया है और इसी को लेकर आपको बता दें कि अजान के टाइम पर अब हनुमान चालीसा नहीं बजाया जा सकेगा। और महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने आदेश जारी किया है, जिसको लेकर अब हिंदू समाज में भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है कि आखिर उन्हीं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नमाज जिस दौरान होगी उस दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर बैन किया गया है। हनुमान चालीसा या अन्य धार्मिक गाने, हिंदू धार्मिक गाने बजाने पर बैन किया गया है।
तो लगातार मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर अब हनुमान चालीसा का पाठ को लेकर बैन कर दिया गया है। तो लगातार लाउड स्पीकर और अजान को लेकर अब घमासान बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहीं अब महाराष्ट्र में इसको अंत को लेकर भी पुलिस कमिश्नर ने नासिक पुलिस कमिश्नर ने एक एक्शन लिया है और अब ये ऐलान जारी कर दिया गया है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर हनुमान चालीसा को नहीं बजाया जा सकेगा। और जिस तरीके से अब इसी को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं में इसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र शासन इतना कमजोर हो गया है कि अब प्रशासन को इसी बीच कूदना पड़ रहा है, या ऐसी क्या स्थिति आ गई कि ऐसा नियम कानून जो बनाया गया था पहले उसको लागू करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस से हैं, और साथ ही संजय शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ रामकुमार पाल, हिंदू धर्म प्रचारक, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रत्नाकर सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अब शासन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और प्रशासन को इसमें एक्शन लेना पड़ रहा है। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने इसमें एक्शन लिया है और ये आदेश जारी कर दिया है कि 100 मीटर तक कोई भी 100 मीटर के दायरे में, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या हिंदू धर्म से जुड़े हुए गाने नहीं बजाने पड़ेंगे। रत्नाकर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी चलिए, रत्नाकर सिंह जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी संजय जी। बहुत बहुत ये रहेगा आपका जी मैं आखिरी मिलने फिर आपको टाइम। रत्नाकर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक क्या? हेलो जी जी रत्नाकर जी। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर ऐसा महाराष्ट्र में क्या हो गया कि अब शासन की बजाय प्रशासन को अब इसमें मोर्चा संभालना पड़ गया। इतना बड़ा एक्शन क्या हो गया कि अब पुलिस कमिश्नर लागू कर देते हैं कि 100 मीटर के दायरे के बीच अब लाउडस्पीकर, यानी कि हिंदू लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे, ना ही उस पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा और ना ही उस पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए गाने बजाए जा सकेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर के इस बयान में एक तरफा प्यार भी झलकता है मुस्लिमों के लिए। जी और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, साथ ही रामकुमार पाल हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। संजय शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि शासन में अब महाराष्ट्र में अब शासन को नहीं प्रशासन को इसमें मोर्चा संभालना पड़ गया है? क्या शासन इतना कमजोर हो गया कि उससे संभाला नहीं जा रहा? तो प्रशासन ने अब नासिक पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर आदेश दिए हैं कि अब 100 मीटर के दायरे में, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ या हिंदू धर्म से जुड़े हुए गाने नहीं बज सकेंगे। एक छोटा सा कमेंट आपका चाहेंगे इस पर?
जी, वैसे भी अगर आप देखें तो ये जो मामला है कानून व्यवस्था संभालने का और ध्वनि प्रदूषण जैसे मामलों को देखने का जो दायरा है वो प्रशासन का ही है। तो अब वैसे ये बात तय है कि इतना सेंसिटिव मामला है कि जो शासन है वो बचेगा सीधा सीधा इस मामले पे कोई अपनी राय लोगों में व्यक्त करने से। संजय जी, लेकिन राजनीति भी तो प्रशासन करनी है अगर ना। इस तरह से कर पाता है, प्रशासन अगर इस तरह से देख पाए कि कानून व्यवस्था के हिसाब से क्या है और वो रह पाता है ये देखते हुए कि कोई आपसी वैमनस्य न हो जाए, तो मेरी समझ में ठीक है। अगर आप देखें और जगह जहाँ जहाँ तनाव पैदा हुआ है वहाँ प्रशासन इस बात को पढ़ नहीं पाया और ये एक बहुत देश भर में एक तरह का वैमनस्य फैल गया। तो मेरी तरफ से तो ठीक है, लेकिन मेरी कुछ हटके भी राय वो शायद मैं बाद में व्यक्त कर पाऊँ। चलिए, राम कुमार पाल जी से एक इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। राम कुमार पाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज अच्छे से जी, कितना स्वागत करते हैं इस निर्णय को? हाँ जी, हाँ भैया, कितना स्वागत करते हैं इस निर्णय को? नहीं, मैं स्वागत नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ सलाह और मशवरा देना चाहता हूँ जी। कि इसी महाराष्ट्र ये विषय चालू हुआ है, लेकिन भगवान का मेहरबानी है कि महाराष्ट्र में कोई दंगे वगैरह नहीं हुए, फसाद नहीं हुए। लेकिन इसी महाराष्ट्र में नांदेड़ में बरहड़ा गांव के अंदर ग्राम पंचायत के दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर वहां पर तीनों जो भी समुदाय थे सबने अपने माइक और भोंगे उतार दिए हैं। उसमें किसी पुलिस और किसी नेतागिरी की जरूरत नहीं पड़ी। उसी एग्जाम्पल को ये आज की सरकार पूरे महाराष्ट्र में दिखाते हुए मोहल्ला कमेटियों की मीटिंग लेकर पुलिस कर सकती है। हो सकता है, पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना ही है। ये इसके लिए आपसी समझौते से कार्य हो सकता है और एक ग्राम पंचायत ने करके दिखाया है और वो भी कांग्रेस के ही विधायक है वहां पे, चौहान साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके क्षेत्र का वो मामला है। तो इस तरह का प्रयास पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। और जो उनके वीडियोस वायरल हुए हैं नांदेड़ के बहरा गांव का ग्राम पंचायत के, वो लोगों को देखकर उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए कि इस तरह से भी समझौता हो सकता है। बाकी अब ये तो एक तरफ तो पूरा कट्टरता के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमको कट्टरता नहीं, हमको सद्भावना बिगाड़ना नहीं है। हमको सलाह यही देना है कि भाई रिस्पेक्ट से, आपको भी रिस्पेक्ट, आपका भी अकबर अल्लाह और नारे तकबीर चलता रहे और हमारा भी जय श्री राम चलता रहे। इन तकलीफ इस बात की है कि इनको जय श्री राम से तकलीफ होती है। ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण सोच है और इनको गुस्सा आता है, ये गलत है। हमको नारे तकबीर और अल्लाह अकबर से हमें गुस्सा नहीं आता, हम उत्तेजित नहीं होते, तो वो क्यों होते हैं? ये सवाल करना चाहिए उनसे। नहीं, राम कुमार जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, तस्वीरें जैसे वायरल हुई हैं, तस्वीरें तो बहुत सारी वायरल हो जाती हैं राम कुमार पाल जी, लेकिन तस्वीरों से कुछ काम तो चलने वाला नहीं है ना, क्योंकि भारत जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का देश कहा जाता है। यहाँ पर अगर दिवाली में अली आता है तो रमज़ान में राम भी आता है। कल अगर एक नोएडा की तस्वीर में देख रहा था तो वहाँ पर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें मुस्लिम जो थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और हिंदुओं को जूस बांटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं और उसके बाद कई सवाल दिल के अंदर खड़े हो जाते हैं जो कुरेद से जाते हैं। खरगोन की तस्वीरें सामने आई रामनवमी पर जो हिंसा हुआ, और अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से रमज़ान और अजान को लेकर और साथ ही हनुमान को लेकर ये विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्म की रोटियां तो सेकी ही जा रही हैं धर्म के नाम पर, लेकिन जो चूल्हा है वो कहीं ना कहीं राजनीति का है। राम कुमार पाल जी, देखिए मैं कहना चाहूंगा, अजान बंद करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा है, न पुलिस स्टेशन ने कहा है, न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, न किसी पार्टी ने कहा है। प्रॉब्लम होंगे से उसकी जो निर्धारित प्रदूषण है उसका पालन करने को कहा जा रहा है। उसके बाद भी रात को 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं करना है, 6 बजे के बाद कर सकते हो। तो अगर हम मुस्लिम धर्म के लोगों की बात उनको अगर समझाना चाहे तो उनका 5-14, 5-17 को जो अजान होती है सिर्फ एक नमाज में ही उनको प्रॉब्लम है, बाकी 4 नमाज तो कानूनन कर सकते हैं डिसेबल को अपने कंट्रोल में कर। लेकिन एक खामखा जिद करते हैं और जिद में देश का नुकसान होता है। और ये दूसरी बात आपने जो खरगोन का कहा और जो आपने वहां का कहा, तो शुरुआत वही लोग करते हैं और विक्टिम कार्ड भी वही लोग खेलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको हमारी विपक्ष पार्टियां पूर्ण सपोर्ट करती है।
ये बहुत गलत काम करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना, हर पार्टी को अपना प्रचार प्रसार करना और अपने स्ट्रेंथ बढ़ने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में नहीं और ऐसे मामलों में नहीं करना चाहिए। पिछले कई वर्षों का 20 वर्षों का इतिहास देख लो, कितने दंगे फसाद से क्या फायदा हुआ है देश को। तो ये बहुत गलत सोच है विपक्ष की, और हम तो साथ देना चाहते हैं विपक्ष का भी और पक्ष का भी कि मिलके दंगा फसाद ना हो और हमारे जय श्री राम से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उनके नाराए तकबीर और अकबर अल्लाह से हमको तकलीफ नहीं होती है। आज तक देखिए जो भोंगा चल ही रहा है ना, इसके पहले कभी कुछ हुआ क्या? किसी हिंदुओं ने किया क्या? अगर होना होता तो आज इतने वर्षों से भोंगा चल ही रहा था। अब किसी राजनीतिक ने सवाल उठाया तो इसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें अपने समुदाय को समझाकर लेकर बिठाकर चले। उदाहरण के तौर पर नांदेड़ की बड़हर गांव का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े शांति से बड़े अच्छे से सबने अपने अपने भोंगे उतार दिए हैं सर। लेकिन रामपाल जी, राम कुमार जी, सर तस्वीरें बहुत सारी हैं जो विचलित कर देती हैं अगर बात की जाए तो, क्योंकि अभी तक भी अगर बात कर लें तो रमज़ान जो थे वो पाक महीना होता है मुस्लिमों का और हर साल आते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाक तब तक ही रह जाते हैं जब तक उस पर राजनीति ना की जाए। लेकिन अब इस बार जिस तरीके से राजनीति की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति भी होती नजर आ रही है। जिस तरीके से शिवसेना, और ये चीज़ें शिवसेना के ऊपर टारगेट इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि शिवसेना का जिस तरीके से फेस बना हुआ है हिंदूवादी को लेकर। देखिए, शिवसेना के हमारे हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने भी पहले कहा था इस अजान के भोंगे को उतारने के लिए, फिर स्वयं आज जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव प्रचार में कहा था भोंगे उतारने के लिए, और उसी चीज को वापस रिपीट राज ठाकरे जी ने कहा है। तो ये कानून के दायरे में ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? और आप जो कह रहे हैं खरगोन वगैरह, शुरुआत वही करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि शुरुआत वही करते हैं और विक्टिम कार्ड भी वही खेलते हैं। वो अपने को अभी अल्पसंख्यक बोलते हैं। मैं देश से आग्रह करना चाहूंगा, अल्पसंख्यक नहीं है वो, एक कहने के लिए खाली अल्पसंख्यक है 135 करोड़ अगर बताते हैं तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि वैक्सीन के 175 करोड़ डोज किसको लगे हैं? आप सोचिए हमारी जनसंख्या कहाँ है, उसमें 18 साल के नीचे के बच्चों के का जोड़ नहीं है 175 करोड़ में, और 175 करोड़ वैक्सीन के बाद में हमारे आदिवासी और वनवासियों को नहीं पहुंचा है वैक्सीन। तो इस अगर सही ढंग से हम लोग देखें तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन न पक्ष न विपक्ष कोई भी सही जनसंख्या कहने को डरता है। चलिए लौटेंगे आपके पास राम कुमार जी। संजय शर्मा इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए संजय जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राम कुमार जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट भी किया जा रहा है इस बयान में। अगर ये आदेश जारी किया गया है महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर के साथ उन्होंने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुबह यानी कि सुबह वाली जो अजान होती है उसमें हिंदुओं के ऊपर बैन लगाया गया है। अगर मुस्लिमों के ऊपर भी सेम बैन लगाया गया होता तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। जी सर, सही बात है। और हिंदू बहुत सॉफ्ट है, उनके ऊपर सारे बैन सारे दंड सब कुछ लगाते हैं। जैसे वो मनसे के नेता ने अपने ऑफिस में बजाया था तो उसको 5,000 का दंड लग गया, लेकिन उस नेता को तो फायदा हो गया सर। 5,400 रुपए में पूरे भारत में फेमस हो गया महेंद्र भानुशाली। दूसरी भावना तो ऐसी भी है, लेकिन हिंदुओं पे ही सब कुछ होता है। ये आपका कहना सत्य और मैं इसको कबूल करता हूँ, लेकिन हम इस समय मौके की राजनीति में हम उसको दंगा फसाद हम नहीं चाहते। बाकी समझाना बुझाना जो भी इस तरह से हो, सरकार इसमें हाथ आगे बढ़ाए और हेल्प करे लोगों को। दंगा फसाद से देश का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। और इस देश को पिछले कई वर्षों में बहुत नुकसान हुआ है। और अगर कुछ करना है तो सही चीजों पे किया जाए और सोचा जाए। आपसे भी आग्रह रहेगा कि देश को बताने का काम करें कि हलाल नहीं। मीडिया तो अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। सच्ची तस्वीरें हमेशा आप लोगों को निकाल कर दिखाती रहती है और आपको हमेशा बताती रहती है कि आखिर क्या कुछ देश में हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां जो सेंकी जा रही हैं उसी बीच ये सब चीजें जो हैं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं मन को कुरेद भी जाती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंदू लोग दे रहे हैं। हलाल होता क्या है? मटन और चिकन ना। उसके बाद दूसरे खाद्य सागरों में हलाल क्यों है? और हलाल कोई लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन हम हिंदुओं को जानकारी नहीं है।
और हलाल यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि देश में एक जहर बहुत, उससे इनको बहुत फायदा होता है। हमारे हिंदू को ऐसा कोई बोर्ड है, हिंदू को ऐसा कोई चीज है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुओं के 4 लाख मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपया अल्पसंख्यक बोर्ड को क्यों जाता है? चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, रत्नाकर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही रामकुमार पाल हिंदू धर्म प्रचारक हैं। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से धर्म की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब शासन की ओर से नहीं, प्रशासन की ओर से एक निर्णय लिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो हिंदू लोग हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो अब हनुमान चालीसा या हिंदू धार्मिक गाने नहीं बजा सकेंगे मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि आखिर हिंदुओं को लेकर ही क्यों, क्योंकि सुबह की जो नमाज होती है उसको लेकर ये निर्णय लिया गया है, और ये कहा गया है कहीं ना कहीं उससे टारगेट किया जाता है, और उसी को लेकर ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है। रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, सवाल आपसे यह है कि आखिर अब शासन इसमें शांत बैठा है, प्रशासन को इसमें निर्णय लेना पड़ गया। कहीं ना कहीं आपका शासन जो है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र से ये जो आग निकली थी हनुमान और अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर और अजान को लेकर, अब कहीं ना कहीं इसमें शासन शांत होता नजर आ रहा है, प्रशासन को इसमें एक्शन लेना पड़ गया। देखिए, पहली चीज मैं ये कहूंगा कि शासन से ही प्रशासन है। बिल्कुल है, लेकिन आपके जो तमाम निर्णय अभी तक लिए गए उस पर कोई कुछ कारगर साबित नहीं दिख रहे हैं। आप सुन लीजिए कि शासन से ही प्रशासन है, और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था को पूर्ण रूप से बनाए रखना, और वहाँ पे किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। जहाँ पे भी हिंसा का कहीं पे भी अगर अनुमान लगता है कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है, तो वहाँ प्रशासन जो है निश्चित रूप से इस तरह का निर्णय लेगा, ताकि देखिए इस तरह का निर्णय लेना वो बिल्कुल उचित है और उसको सही भी ठहराना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का माहौल इस समय देश में व्याप्त है, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है यहाँ पे मन से है, तो उसका देखा गया है कि मस्जिदों के बाहर जो लाउड स्पीकर लगाकर उन्होंने हनुमान चालीसा बजाने का जो कोशिश किया, तो इस तरह की घटनाएं जो है, और ये आने वाले 3 तारीख तक उन्होंने कहा है कि 3 तक समय देते हैं, नहीं तो वो हनुमान चालीसा हर मस्जिद के सामने बजाएंगे। तो इस तरह से जो बयानबाजी इनकी चल रही है, कहीं न कहीं ये जनता को उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं, जनता को उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। तो इस तरह से कहीं कुछ अप्रत्याशित घटना न घटित हो जाए, जैसा कि दिल्ली में हुआ है, क्योंकि दिल्ली में अगर प्रशासन चुस्त रहता तो वहां पे इस तरह की घटनाएं शायद नहीं देखने को मिलती। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन ने जो है 2 बार वहां पे यात्रा निकली, तीसरी बार में ये हिंसा भड़की दिल्ली में, जैसा कि देखने को मिला। तो उस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में नहीं हो, इसलिए शासन और प्रशासन दोनों घटनाओं पे पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, और इस तरह का निर्णय लिया गया है ताकि उसमें देखिए आज परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिदों के ऊपर चढ़ के भगवा फहरा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जबरदस्ती घुसकर हनुमान चालीसा की पढ़ा जा रहा है। आप कल्पना करिए ना, किसी भी, हमारा देश एक सभी धर्मों का देश है, और यहाँ पे सभी धर्मों का देश है, लेकिन सभी धर्मों को उस एक्शन में मेंशन नहीं किया गया है ना। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर हिंदुओं को परमिशन नहीं है। जी सुन लीजिए, कारण उसका ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी या मनसे पार्टी, ये जो दल है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मस्जिदों के ऊपर भगवा फहरा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं। तो देश में अगर किसी भी धर्म या समुदाय के लोग रह रहे हैं और उनके धार्मिक स्थल पे जाके दूसरे समुदाय के लोग अगर इस तरह की काम कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि भारत देश में सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला देश है, और सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो अगर इस तरह का जो उन्माद फैलाने का काम किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासन इस तरह का निर्णय लो कि इस तरह के उन्मादी लोग जो हैं
उस कहीं पे अप्रत्याशित घटना ना हो और हिंसा ना फैले, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह का निर्णय निश्चित रूप से यह सराहनीय निर्णय है और देश की जनता भी इसको समझ रही है और भरपूर सहयोग देगी। महाविकास आघाड़ी सरकार का भरपूर सहयोग देगी। नहीं, इस तरीके के कुछ एक्शन अगर राजस्थान में ले लिए जाते तो करौली जैसा हिंसा भी नहीं होता। रत्नाकर सिंह जी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज देश में जरूरत है हमें शिक्षा पे बात करने की, देश में जरूरत है हमें विकास पे बात करने की, बात पर आ रहा था, हमें महंगाई पे बात करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? बात सुन लीजिए पूरी। आज हमें जरूरत है कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, चर्चा उस पर होनी चाहिए, लेकिन आज देश में चर्चा अजान पे हो रही है। आप ये समझ सकते हैं कि जानबूझकर उन मुद्दों को जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है और लोगों को उन्मादी बना रही है, धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो अगर चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उन्मादी लोग रहते हैं। तो अगर उन्मादी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, रामनवमी जो एक शांति का पर्व है, हनुमान जयंती जो एक शांति का पर्व है, घर में लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अर्चना वंदन करते हैं, अगर वो सड़कों पे पर्व मनाना शुरू करें और मस्जिदों के अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दूसरा समुदाय भी आक्रोशित होगा और यह प्रॉम्प्ट करने की एक प्रक्रिया है, उकसाने की एक प्रक्रिया है। तो अगर आप दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाएंगे तो कहीं न कहीं हिंसा वहां भड़क सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए कि इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव से बंद करे। मीट बैन का मुद्दा हुआ, हिजाब का मुद्दा हुआ, अजान का मुद्दा हुआ, इन मुद्दों से जनता को फायदा होने वाला नहीं है। जनता के मुद्दों के फायदों की बात कर लेता हूं मैं जरा, रत्नाकर सिंह जी, मैं जनता के मुद्दों के फायदे की बात कर लेता हूं। एक अभी आपने अच्छी बात कही थी शिक्षा को लेकर, एक जिस तरीके से आपने बात कही थी, शिक्षा पे हमें बात करनी चाहिए, महंगाई पे हमें बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि एक छात्र को लेकर अगर बात कर ली जाए तो छात्र का सबसे बड़ा धर्म होता है उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा। रत्नाकर सिंह जी, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। देखिए, लेकिन सुनिए, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। जब छात्र अपने एग्जाम के लिए सुबह पढ़ने के लिए तैयारी, सुबह पढ़ता है और अपने एग्जाम की तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें, जो सुबह वाली नमाज होती है, हनुमान चालीसा होता है, दोनों जब उसके कानों पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे। रत्नाकर सिंह जी, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी तरीके से ये जो समय होता है उस पर बैन लगा दीजिए आप, लेकिन इस पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम, आपने हिंदुओं को लेकर बैन लगा दिया। मुस्लिम जब नमाज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के कानून पढ़ेंगे और उसके लेकर धर्म की हिंसा और बढ़ जाएगी। जी जी जी, जवाब ले लीजिएगा। जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये कोई परमानेंट बैन नहीं है। नहीं, परमानेंट बैन होना चाहिए अगर ऐसी बात है। अगर मंदिर या मस्जिद से निकलने वाली आवाज से माइंड डाइवर्ट होता है तो कहीं ना कहीं सुबह। समझ गया जी, बात पूरी करिए। बात मैं समझ गया। आप चाहते हैं कि अजान का जो है ये परमानेंट सोल्यूशन निकले, अजान और दोनों चीजों का, जिस तरीके से अगर ये ध्वनि प्रदूषण है। जी 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, यह देश जो है ना किसी के फरमान से, किसी के फतवे से नहीं चलता है। यह देश जो है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। पूरी तरीके अगर इस देश में किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाए, वह कोर्ट में जाए और इस तरह का जो है एक अपील करे कि जो है अजान से तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से कोर्ट में बैठे हुए, जो कोर्ट में लोग बैठे हैं, वह इस प्रकार का निर्णय लेंगे जिससे कि समाज में किसी भी लोग को दिक्कत ना हो। तो यह देश जो है संवैधानिक प्रक्रिया से कोई भी निर्णय निकलता है, हल निकलता है। आप फतवा से और अपने हुक्म कर दिए कि नहीं हम मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने हम जो है लाउड स्पीकर लगाएंगे, तो ये आप करना क्या चाहते हैं? आप ये हिंसा भड़काना चाहते हैं। आप छात्र के जीवन को बनाना नहीं चाहते हैं। देखिए, छात्र पे आपने बात की है तो वह छात्र जो है अगर कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है, अगर 10 बजे से लेके और 6 बजे तक कहीं भी कोई लाउड स्पीकर नहीं बजता है, अगर उसके दरमियान, अगर संविधान में लिखा है उसमें दरमियान अगर कोई लाउड स्पीकर बजाता है तो उसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। लेकिन अगर दिन के समय भी किसी को दिक्कत होती है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको कोर्ट में अपील करे, कोर्ट में सुनवाई होगी और जो भी कानून के दायरे में निर्णय लिया जाएगा जनता के हित में लिया जाएगा और संवैधानिक प्रक्रिया सबको स्वीकार होती है।
तो इस तरह का कार्य किया जाए। अब जो है जैसे को तैसा का जवाब देना ये कोई भारतीय संस्कृति में नहीं है। हम अगर वो सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो हम उससे दोगुना आवाज में उसको सुनाएं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम किसी चीज का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। परमानेंट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करिए। दायरे में तो बहुत काम होते हैं, लेकिन रत्नाकर सिंह जी हो नहीं पाते हैं। लौटेंगे आपके पास। संजय शर्मा इसी बीच हमारे साथ मौजूद है। संजय शर्मा जी, एक प्रक्रिया चाहूंगे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपका। भाई साहब हम जवाब देना जी, इसे है ना हमें काफी व्यापक रूप से देखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या धर्म प्रचार शोर है? आप अगर देखिए, मैं राजस्थान में हूँ या पहले और जगह जगह रहा हूँ, तो हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई बड़े शोर शराबे वाला जुलूस निकल रहा होता है, और वो किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान की वजह से हो रहा होता है। क्या आम जनता का ध्वनि कानून के हिसाब से अधिकार नहीं है कि वो इस पे कोई नियंत्रण हो? क्या धर्म का जो प्रचार की हमें कानून में स्वतंत्रता मिली है संविधान में, क्या शोर मचाने से धर्म का प्रचार होगा? यह धर्म एक गहरी चीज है, आध्यात्मिक चीज है, जिसमें डायलॉग की जरूरत है। और ये भारतीय संस्कृति रही है, दुनिया भर की संस्कृति रही है। और जो नॉलेज इंडस्ट्री है वहां भी एक डायलॉग, मतलब अलग अलग ओपिनियन एक जगह डायलॉग करेंगी, उसके मंथन से कुछ निकलता है। वो डायलॉग है किधर? सवाल बड़े प्रतीकात्मक हैं कि कहीं अगर अजान चल रही है तो दूसरे लोग हनुमान चालीसा चला देंगे, अगले दिन कुछ और चला देंगे, रोज चला सकते हैं। पर उससे हुआ क्या? मान लो रोज ही हिंदुओं को ही परमिशन मिल जाएगी, रोज ही कुछ कुछ चलाते रहे, तो क्या धर्म का विकास हो रहा है? या उस आध्यात्मिक परंपरा जिसका आप दुनिया को विश्व गुरु होने का दावा करने के लिए करते हैं, उसका विकास हो रहा है? तो मेरा मानना है कि ये जो सारी बहस है ये बहुत सतही लेवल पे चीजों को कर रही है। हमें ऐसी परंपराएं पता है, ऐसी जगहें पता है जहाँ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब एक ही जगह पे बने हुए, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे गुरु और बड़े संतों ने बैठ के संवाद किए हुए। कौन सा भारतीय परंपरा में कौन सी ऐसी आध्यात्मिक आप चर्चा बता सकते हैं जहाँ संवाद नहीं हुआ है? आज कोई संवाद है हमारे बीच? अगर संवाद खत्म, यही हमारे लोकतंत्र की हालत है, यही हमारे धर्म की हालत है, यही पक्ष विपक्ष की हालत है। संवाद ही बंद हो गया। संवाद ना बंद होने का मतलब है कि हमारा समाज गर्त की तरफ बढ़ रहा है और भूखता की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें संवाद को प्रमोट करना चाहिए। शोर मचाने से कोई किसी धर्म का विकास नहीं होने वाला। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रामकुमार पाल जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी ले लेता हूँ, फिर चलते हैं रत्नाकर सिंह जी के पास। मैं अभी रत्नाकर सिंह को सुना मैंने, तो वो कह रहे कि संविधान के दायरे में, तो संविधान सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश हुआ है, वो संविधान नहीं है क्या? जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। और उसके बाद उन्होंने एक और भी बात, देखो भड़काने वाली बात यही होती है जो उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया बताइए ना, कहाँ पढ़ा गया? इस तरह से अगर दुष्प्रचार करेंगे तो दंगा फसाद होगा ही होगा, और इनका काम ही यही है कि दंगा फसाद करवाना। आज झंडा कहीं कहीं लगा है, लेकिन शुरुआत उस धर्म के अल्लाह अकबर और नारे तकबीर से होती है। फिर भी मैंने सुझाव दिया था उनको कि आपको हमारे जय श्री राम से कष्ट नहीं होना चाहिए और हमें आपके अल्लाह अकबर और नारे तकबीर से कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह के भाव को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। पूछिए कहाँ पे पढ़ी गई, हमें तो नहीं पता। आज भी कम से कम 50 वीडियो आए हुए हैं, सिलेक्टिव वीडियो देखते हैं। वो कोई हमारे में भी हम बदमाशों को कवर करना नहीं चाहते हैं। जो जिसने दंगा किया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस भाव में जब राजनीतिक पार्टियां आएंगी तब जाके कोई रिजल्ट निकलेगा। उनकी टांग हम खींचे और हमारी टांग वो खींचे, इस देश के लिए रिजल्ट नहीं निकलेगा। कह रहे हैं कि हमें उन्हें जय श्री राम से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमें अल्लाह अकबर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चार जैसे आप लोग मिल गए तो राजनेताओं के तो बिजनेस ही ठप हो जाएंगे। तो बिजनेस उनको दूसरे चीज में करे ना, जात समुदाय में क्यों करे? और यही तो मुख्य मुद्दा हो जाता है। चुनाव में हम देखते हैं कि कभी राम राम हो जाता है, कभी अब्बा जान, कभी अल्लाह जान, ये चाचा जान, भाई जान, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसके बिना तो चुनाव अधूरा रह जाता है। देखिए, कम्युनिस्ट वाले और कांग्रेस वाले कभी भी संविधान की बात करते हैं। मैं संविधान के दायरे में उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड कानून क्या बनाया है? हर हिंदू वर्ग के खिलाफ है, लेकिन उसको हम अभी तक हम लोग आग लगाना नहीं चाहते। हर हिंदू वर्ग के खिलाफ वक्फ बोर्ड कानून है, और वक्फ बोर्ड कानून में संविधान के किसी कोड में
अपील करने का अधिकार नहीं है। 19 सितंबर 2013 को कानून लोकसभा राज्यसभा से कांग्रेस ने पास किया है। ये भूल को कांग्रेस सुधारे। कांग्रेस के आज भी विपक्ष में 50 सांसद है, उस भूल को सुधारे, नहीं तो हिंदुओं के हर हिंदू के खिलाफ रत्नाकर सिंह जी वो कानून वक्फ बोर्ड है, आप देख लीजिए, कह लीजिए, फिर एबीएन चैनल पे हमें बुलाइएगा, उस पर वक्फ बोर्ड पे डिबेट करेंगे। आपसे सुझाव, आपसे अपील करते, कोई गलती को सुधार करना कोई हार नहीं होती है, लेकिन वो देश के हिंदुओं के खिलाफ वक्फ बोर्ड कानून है। रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए। रत्नाकर सिंह जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हेलो, मुझे उनकी पूरी बात सुनाई नहीं, प्रश्न पूछिए। रत्नाकर सिंह जी जवाब आपसे इस चीज पर लेंगे कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा हनुमान चालीसा और इसको लेकर, अजान को लेकर राजनीति को भुनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे रुक कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए, आप पर तमाम आरोप लगा दिए गए हैं राम कुमार पाल हिंदू धर्म प्रचारक के द्वारा। देखिए, राम कुमार पाल जी की बातें मुझे सुनाई नहीं दी है। रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं ऊपर उस प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी है वो सारे धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करती है और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। बिल्कुल रखना भी मतलब हम किसी धर्म के प्रति और किसी जाति के प्रति, किसी समुदाय के प्रति विशेष आस्था और विशेष अधिकार नहीं देके रखे हैं। इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को समान अधिकार मिला है। अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को भी वही अधिकार है जो एक यहाँ के पूंजीपति अडानी और अंबानी जैसे लोगों का अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार सबको है और उस अधिकार के माध्यम से हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस है, जो आरएसएस के संघ प्रमुख ये क्या कहते हैं, 3-4 दिन पहले उनका हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ था। उस धर्म संसद में कहते हैं कि धर्म के रास्ते जो आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ धर्म की स्थापना हो, और धर्म की स्थापना भी वो कैसे, हिंसा के माध्यम से आप करना चाहते हैं? तो आपकी मानसिकता और विचारधारा लोगों को पता है कि आप लोग गोडसेवादी हैं, सावरकरवादी हैं। आप लोग हिंसा के माध्यम से ही धर्म की स्थापना कर पाएंगे और ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये संभव है नहीं। क्योंकि जिस प्रकार इस डिबेट में आप जब शुरू में जुड़े थे तो कहीं ना कहीं आप तमाम जो बेसिक मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे थे। शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई, आपने बड़ी अच्छी बातें कही थी। कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं आप उन चीजों से। जी देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को आज आवाज उठानी चाहिए अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और बढ़िया हॉस्पिटलिटी मिले लोगों को, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले। इसके लिए आज लोगों को आवाज उठानी चाहिए और सरकार के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए कि जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था आज बदहाली की तरफ अग्रसर है, जिस प्रकार आज लोग बेरोजगारी जो चरम पे पहुंच गई है, जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम आज एकदम महंगे हो गए हैं, रसोई के खर्चे जो हैं ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं कोविड के बाद। तो इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और लोगों को जागरूकता इन मुद्दों पे लानी चाहिए, न कि हनुमान चालीसा और अजान पे चर्चा होनी चाहिए। एक्शन हो जाते हैं अगर आप कहें जी, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिस पर चर्चा का विषय बन जाता है, और कहीं ना कहीं इस पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसके बाद ऐसी डिबेट मुझे रखनी पड़ती है। वरना एनबी न्यूज़ तो हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहता है। आप भी कई बार ऐसी डिबेटों में बैठे हैं और आपने भी कई बार सरकार को कोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जब जहां आपकी सरकार है वहां आप पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने होने वाली जो जब दिल्ली में जो घटना हुई है या फिर अभी कुछ दिनों में यहाँ पे मनसे के लोगों ने जिस प्रकार मनसे के लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर मस्जिदों के बाहर या अपने कार्यालय के बाहर एक लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि जो है अजान नहीं होने देंगे। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अगर मनसे प्रमुख के लगभग 15 दिनों से बयान चल रहे हैं जब से रमजान शुरू हुए हैं, आप लेट हो गए हैं अगर इस मामले में, अगर आप यहाँ पे बीएमसी का चुनाव होने वाला है, यहाँ पे बीएमसी का चुनाव होने वाला है और इस बीएमसी चुनाव में यहाँ पे ये इस तरह का कुछ न कुछ एजेंडा चलाएंगे जिससे कि यहाँ पे भी 80 और 20 का फार्मूला इनका सफल हो।
80 और 20 वाला फार्मूला ये देश भर में अपना चुके हैं। 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें देखिए आपकी किस तरह से वो न विकास का वहां पे कोई मुद्दा उठाए, न रोजगार का मुद्दा उठाए, न महिला सुरक्षा का, न विकास का मुद्दा उठाए। सिर्फ वो हिंदुत्ववादी और हिंदू धर्म के प्रति लोगों की भावनाओं को भड़काकर 80 और 20 का फार्मूला उठाकर वहां पे जीत हासिल किए। तो ये इनका एक फार्मूला जो सफल प्रयोग इनका रहा है, वही प्रयोग जो है यहाँ पे बीएमसी चुनाव में करना चाहते हैं। इसकी वजह से आजकल ये 15 दिन से अजान वाला मुद्दा जो है एकदम जोर पकड़ा हुआ है। लेकिन ये महाराष्ट्र है, महाविकास आघाड़ी रत्नाकर सिंह जी, सरकार है एक चीज यहाँ तो पे, इसमें साफ हो और इस गई तरह आपके की कोई साथ। घटना हम होने नहीं बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गई, घूम फिर के बात जो है वो चुनाव पे ही आ जाती है। रत्नाकर सिंह जी देखिए क्या है, बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे काम कर रही है और लोगों में लोकप्रियता बनाए हुई है। इनके पास अगर कोई मुद्दा रहता, विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा है तो वो किसी और मुद्दे पर आके हमसे बात करें, हमने काम नहीं किया है उस पर बात करें, हमने लोगों को सुविधाएं नहीं दिया है उस पर बात करें, नहीं करेंगे। ये इनके पास सिर्फ एक, मैं बोल रहा हूं ना कि लोगों की भावनाओं को देखिए। हिंदू जो होता है ना, बहुत ही एक तरह से अबोध बालक की तरह होता है। वो अपने धर्म के प्रति एकदम लगाव रखता है, जुड़ाव रखता है। अगर उसके धर्म के प्रति कहीं से कोई अगर दकिया सुनी बात करेगा या कोई अगर हिंसक कोई होगा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। बिल्कुल रत्नाकर सिंह जी, यही तो सवाल है। आप जैसे करें अबोध बालक होता है, उसको जिस सांचे में डाल दो उसी सांचे में वो गड़बड़ जाता है। ठीक है, शायद यही वजह है अबोध बालक को जो आदेश जारी किया गया है उसमें बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। भाई अगर आपको आदेश जारी करना था तो आप दोनों के लिए जारी करते कि ना हिंदू बजा सकते थे ना मुस्लिम बजा सकते थे पूरी तरीके से। हिंदू लोग, उनको रक्षा के लिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि इस तरह का जो अभी समाज में ये जो कटुता फैलाने का काम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। नहीं, अगर एक्शन लागू ही करना था आप दोनों के लिए लागू करते कि भाई सुबह वाली नमाज में जब सबकी नींदें खराब होती हैं तो ना मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे लाउड स्पीकर के जरिए, ना हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। देखिए ये नमाज पढ़ने की प्रथा कोई 1-2 साल से तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी यही तो मुद्दा है कि आखिर 2022 आते आते ऐसा क्या हो गया कि अब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हो जाता है, खरगोन में हिंसा हो जाता है, करौली में हिंसा हो जाता है, और ये सब तभी जब आजान और हनुमान को लेकर तमाम चीजें आती हैं। उसका हल निकाले। चलिए लौटेंगे आपके पास रत्नाकर सिंह जी। संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी मेरा ये कहना है कि ये असल में प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी तरीके से। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि सुना होगा आपने कि जगराता होता है पूरी रात का, जबकि कानून ये कहता है, मैं चंडीगढ़ में रहा, 10 बजे के बाद आप कोई भी ध्वनि नहीं चलाई जा सकती लोगों के। क्या आप उस जगराते को भी रोक देंगे? आप अजान की बात कर रहे हैं। मेरा जो सुझाव था उस टाइम, क्या कांग्रेस पार्टी में, क्या बीजेपी में, क्या कम्युनिस्ट में, किसी पार्टी में कुछ संवाद की शाखाएं हैं जिन बातों पे विवाद होता है और उस संवाद के लिए बात करें? समाज को विभाजित करके अगर वोट लेने की कोशिश करेंगे लोग तो हो सकता है सीट किसी के ज्यादा आ जाए, लेकिन देश का हाल वही होगा। सीट ज्यादा आते, आप बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे तो जब ज्यादा सीट आई है तो हमारे देश की ग्रोथ रेट नीचे चली गई है। तो समस्या ये है कि हम संवाद को एक व्यक्ति समूह के सामने एक व्यक्ति को अकेला और कमजोर छोड़ देते हैं, असहाय छोड़ देते हैं। यही संवाद की जरूरत होती है। तो किस राजनीतिक पार्टी में कुछ संवाद की विंग है? आप बताइए। क्या यही बात आप इस जगराते के बारे में भी कहेंगे? कई पूरी रात्रि कई प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल तब भी खड़े हो जाते हैं संजय शर्मा जी, जब पूरी रात डीजे पार्टियां होती रहती हैं, बड़े बड़े क्लबों में भारी शोर के साथ वहां पर पार्टियां होती रहती हैं, तब प्रशासन क्या सोता रहता है क्या? अभी नोएडा की एक ताजी घटना मुझे याद आ रही है। एक पत्रकार ही था, ठीक है, वो रात को जब थका हारा अपने घर पर आया तो उसके बाद पड़ोस में ही जगराता हो रहा था, और जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस उसके ऊपर हमलावर हो गई। तब प्रशासन कहां था? तब प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि 10 बजे के बाद हो रहा है? हमें जागरूकता लानी चाहिए। बिल्कुल, आप धार्मिक बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि नागरिक का अधिकार किधर है?
नागरिक हिंदू भी है, नागरिक मुसलमान भी है, नागरिक आदिवासी भी है, उसका अधिकार किधर है? जो आपके कानून में संविधान में बोला उसकी गारंटी देने की कोशिश करो, या आप इधर ये और उसके बाद संजय शर्मा जी दुहाई दी जाती है प्रशासन की। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि देखिए किसी भी स्वस्थ समाज में कोई बुराई नहीं है, चर्चा हो, हम ये भी कह सकते हैं आप गलत कर रहे हैं, दूसरा गलत, इसमें संवाद हो, इससे आप झगड़ा ना करें, हम एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे पता है कि 60s में रामायण मेला होता था उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर लोहिया हो करते थे। रामायण मेले में कौन आता था? आप अनुमान लगाएंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स जो रामायण के बारे में कुछ जानते थे। ऐसे कुरान के बारे में अगर कोई वो हिंदू जानता था तो वो चर्चा करने आता था। तो ये चर्चा का स्पेस कहाँ चला गया? चर्चा का स्पेस हमारे टेलीविजन स्टूडियो में आ गया, जहाँ हम सीमित दायरे में बात करते हैं और हम कोई ऐसे समाज की रचना में कोई सहयोग नहीं कर रहे जो इस देश को आगे ले जा सके, या जो हम विश्व गुरु होने की कोशिश करते हैं उस तरफ ले जा सके। रत्नाकर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी और बिहार में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शादी विवाह, तो उससे पहले 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ होता है। और अगर यूपी बिहार से आप ताल्लुक रखते होंगे तो आपको इस बात की जानकारी भी होगी, और पूरे लाउड स्पीकर से होता है, उसमें ध्वनि प्रदूषण का कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ बात जो है वो आपके प्रशासन ने इसी लागू कर दिया कि हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रशासन को भी वो 24 घंटे चलता रहता है। एक चीज कहूंगा मैं आपको, उसमें परमिशन की व्यवस्था दी गई है, बैन करने की व्यवस्था नहीं है। अगर प्रशासन को लगता है कि आपकी मंशा सही है, आपकी मंशा आपको पूजा अर्चना की है, तो प्रशासन जरूर परमिशन देगा। आखिर किसकी मंशा गलत होगी? अगर मंशा दंगा फैलाने की है, अगर मस्जिदों के बाहर पेड़ों पर अगर लाउड स्पीकर लगाकर दंगा फैलाने की है मंशा, तो प्रशासन परमिशन नहीं देगा। तो प्रशासन को वहां पे कॉल है कि आपकी मंशा क्या है, पूजा पाठ की मंशा है कि आपकी मंशा जो है वहां पे हिंसा फैलाने की है? प्रशासन के पास, रत्नाकर सिंह जी, प्रशासन के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो बता देगा कि इस थर्मामीटर में इसकी मंशा दंगा फैलाने की है, इसकी मंशा दंगा फैलाना की नहीं है? देखिए, जब एप्लीकेशन देता है आदमी तो उसमें पूरी चीजें लिख के देता है। जब लिख के देगा तो वो सारी चीजें नहीं, तो एप्लीकेशन में क्या मेंशन करके देगा कि उसका अध्ययन करके ही पुलिस प्रशासन उस पर निर्णय लेती है। कोई ऐसा उसका मन में फितूरा है कि इसको देना है, इसको नहीं देना, ऐसा नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर आखिर में प्रशासन को वहां पे मेंटेन करना है। तो प्रशासन हर पहलू पे जाके अगर वो जांच करेगी और देखेगी कि हाँ इनको परमिशन देना है कि नहीं देना है। बैन नहीं किया है हमने बैन नहीं किया है। एक चीज बहुत क्लियर मैं बता दूं, वहां पे अगर परमिशन के तहत किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने का परमिशन दिया जाएगा, लेकिन वहां पे वो मंशा जो है आप कौन सा धार्मिक कार्य करने वाले हैं? फिलहाल ये जनता को भी समझ में आता है कि आखिर कितनी क्या परमिशन दी गई है और किन चीजों को लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं अब धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। और नासिक पुलिस कमिश्नर के बयान के बाद, उनके निर्णय के बाद ये साफ हो जाता है कि आखिर किस तरीके से वहां पर मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान में कहा गया है, उन्होंने निर्णय लिया है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर सुबह वाली नमाज जब होती है तब हनुमान चालीसा ना बजाया जा सकता है और ना ही धर्म से जुड़े गाने बजाए जा सकते हैं। इस पर तमाम सवाल अभी बरकरार है। लेकिन फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।